अनुपमा स्कूल पहुंच गई। उसका स्कूल में पहला दिन है और पहला दिन कैसा है ये जानना चाहते हैं आप? तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं उसी स्कूल में जहां अनुपमा पहुंची हैं और जहां अनुपमा की बेटी भी पढ़ती है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों के साथ अनुपमा का पहला दिन कैसा है देख लीजिए। स्कूल में अनुपमा का पहला दिन और पहले दिन ही अनुपमा को बच्चों ने उसकी नानी याद दिला दी। मैं तुम्हारी नई मैडम। जरा देखिए बच्चों का ये हंगामा। नई टीचर के सामने वो इतनी मस्ती कर रहे हैं, इतनी शरारत कर रहे हैं कि टीचर भी सोच रही है कि बाबा रे बाबा, ये बच्चे तो सच में बहुत ही तेज हैं। अब बच्चों को पाना है तो उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। इस बात को अनुपमा अच्छे से जानती है। तभी तो देखिए खाना बनाने से पहले उसने चोर पुलिस का खेल खेला, जिससे बच्चे खुश भी हो गए और शांति से अनुपमा की बात भी मानने लग गए। तुम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे, तुमने भी हैंडसम कर दिया। अब घर के किचन में तो अनुपमा ढोकला और थेपला एक नंबर बनाती है, लेकिन आज वो क्लास में थेपला और ढोकला नहीं बनाएगी। वो तो बनाएगी बच्चों के पसंद का बर्गर। आज हम बर्गर बनाएंगे। हाउ बोरिंग। आधा सब बोल रहे थे ना, तुमने उसको पूरा कर दिया। खेल खेल में बातों बातों में चुटकियों में देखिए अनुपमा ने बर्गर तैयार कर दिया और ये बर्गर बच्चों को खूब पसंद भी आया। बच्चों से ऐसा वेलकम एक्सपेक्ट नहीं किया था। बच्चे शरारती हैं, बच्चे बहुत उधम मचा रहे हैं क्लासरूम में, लेकिन अनुपमा को कभी बच्चों से डर नहीं लगा है, क्योंकि उसका कहना है कि माँ हूँ, जिंदगी भर यही काम तो किया है, तो बच्चों से क्या डरना। अब जैसे तैसे अनुपमा के लिए आज का दिन तो गुजर गया, लेकिन हर क्लास के बच्चे ऐसे नहीं होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सच में अनुपमा के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। कि काश हर स्कूल में हर टीचर ऐसे ही तरीके अपनाए जहाँ पर बच्चों को बहुत मज़ा आए एंड टोटली फील लाइक इन्वॉल्व इन दिस। मज़ा भी करें, मस्ती भी करें और साथ साथ में पढ़ाई भी हो जाए। फिलहाल आज के दिन अनुपमा पास हो गई है। अब देखते हैं कि कल क्या होगा अनुपमा की दूसरी क्लास में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये रिश्ता प्यार का कहलाता है। जी हाँ, देखिए एक बार फिर परिवार में छा गई है खुशी। एक बार फिर परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए प्यार जता रहे हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, जो मुश्किल आई थी वो टल गई। कल तक नायरा के ससुराल में टेंशन चल रही थी, लेकिन आज लगता है टेंशन थोड़ी सी कम हो गई है। तभी तो बड़े दिनों बाद कार्तिक ने अपनी माँ से एक खीर बनाने की गुजारिश की है। अब बेटा माँ से कहे और माँ इनकार करे, ये तो हो नहीं सकता है, और वो भी जब कार्तिक बोले सुवर्णा को, माँ आप जल्दी से खीर बना दीजिए ना प्लीज। अरे वाह, आज अचानक कैसे याद आ गई? अब बस आ गई तो आ गई। आपके हाथ की खीर खाने की बहुत मन है, वो भी आप ही के हाथ से। कहने के लिए तो कायरव के पापा और हरकतें बिल्कुल कायरव की तरह है तुम्हारी। हाँ हाँ ठीक है, आप बना दीजिए ना प्लीज। हाँ जा रही हूँ।
देखिए झटपट से कैसे सुवर्णा ने खीर बना ली और कार्तिक को अपने हाथों से खिला रही है। माँ बेटे का ऐसा प्यार वैसे तो कभी कभी ही देखने मिलता है। कुछ खुशी के पल है जो कार्तिक अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। परिवार की खुशियों में वो शामिल होना चाहता है, क्योंकि उसके मन में कोई तो बात है। वो जानता है कि ये पल कल हो ना हो। अब बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की तंगी है, एक काम ठीक से चल नहीं रहा है। इन सभी मुसीबतों को कार्तिक अकेले ही तो झेल रहा है। हालांकि नायरा ने कोशिश की थी कार्तिक का साथ देने की, लेकिन फिर क्या हुआ ये तो हम सबके सामने है। अब खुशियों के इन पलों में एक ग्रहण भी लगेगा, लेकिन 2 दिन बाद। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और डिजिटल की दुनिया में यानी वेब सीरीज की दुनिया में आखिरकार क्या है एक्साइटिंग फॉर यू, आइए देख लीजिए एक नजर। नेटफ्लिक्स पर 16 जुलाई को रिलीज हुई है इंडियन मैच मेकिंग, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज की तरह है। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले पिछले साल Amazon प्राइम की मेड इन हेवन याद है ना? क्या आप उसका फनी रियलिटी वर्जन सोच सकते हैं? मतलब बाकी आप खुद ही समझ जाइए। सीमा तपारिया, जो कि एक बहुत ही जानी मानी मैच मेकर है, वो ऑडियंस को बताती हैं कि अगर आप मैच मेकर हैं और दुनिया में किसी भी मैच मेकर के लिए जो सबसे कठिन काम है वो है इंडियंस की शादी करवाना, क्योंकि इंडिया में शादी 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होती है। ये बात सच है, ये हम इंडियन से बेहतर और कौन समझ सकता है, और वो भी उन इंडियंस की शादी जो कि यूएस में रहते हैं, NRIs, you know? ये तो आपने सुना ही होगा कि इंडियंस जहां भी जाए इंडियंस ही रहते हैं। बस शो का असली मुद्दा यही है कि दिखाने के लिए वी लिव इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, खुली सोच वाली कंट्री, लेकिन शादी की बात आते ही वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं, ट्रेडिशनल हैं और रीति रिवाज मानने वाले हैं। यानी लड़की या लड़के का रंग काला नहीं होना चाहिए, लड़का पैसे वाला होना चाहिए, लड़की सुशील और टिकाऊ होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। जरा सोचिए, मैच मेकर्स के सामने जब ये डिमांड्स आती हैं तो क्या होता है, और इस बात का बखूबी जवाब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में 2 किरदार आपका दिल जरूर जीतेंगे। अपर्णा, जिनका एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने का विचार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और नाडिया, जो कि किसी भी हालत में किसी के भी साथ सेटल होने के लिए बेकरार है। सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि अगर आप भी शादीशुदा हैं तो आपको अपनी शादी याद आ जाएगी, और डील्स भी, यानी लड़का करता क्या है, कितना कमाता है, लड़की खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती है, जैसे सवाल। और सिर्फ 2 लाइंस कि इन इंडिया मैरिजेस आर बिटवीन द 2 फैमिलीज, सो द पेरेंट्स गाइड द चिल्ड्रन, और एज अ मैच मेकर दिस इज व्हाई आई एम अ मैच मेकर, गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। ये दोनों लाइंस आपको शो शुरू से लेकर अंत तक जोड़े रखेंगी। फनी, सटीक जोक्स वाला और हंसी हंसी में सच बोलने वाले ऐसे शोज और भी बनने चाहिए। सास, बहू और साजिश इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार देता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्या आपने कभी बॉक्सिंग की है? अगर की है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज आपको सीखने मिलेगा कि कैसे बॉक्सिंग की जा सकती है, और बॉक्सिंग करने से भी एक्सरसाइज हो जाती है। जी हाँ, ये सब कुछ बताएंगी स्मृति कालरा।
स्मृति कालरा जो 12/24 करोल बाग सीरियल की सिम्मी के नाम से मशहूर हुई, यंगस्टर्स में सुरवीन गूगल के नाम से जानी गईं। वो अब अपने आप को फिट रखने के लिए करती हैं बॉक्सिंग, जो है मिक्स मार्शल आर्ट का एक हिस्सा। MMA इज मिक्स मार्शल आर्ट्स। उसमें आपकी रेसलिंग, जिजित्सु, ब्राजीलियन जिजित्सु, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, मुay थाई, कराटे सब मिक्स हो जाता है। सो पार्ट ऑफ इट इज़ बॉक्सिंग, वो अलग से भी एक स्पोर्ट है। तो मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम पहले, फिर मैंने छोड़ दिया था कि मैंने 2012 में स्टार्ट किया था। तो बॉक्सिंग में आपके पैर उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी आपके हाथ है, एंड आपका दिमाग होना चाहिए, बिकॉज बॉक्सिंग इज़ जस्ट लाइक चेस। जैसे अगर आपको यहाँ पंच हो रहा है, आप डक हुए, आपने क्या किया, तो आपको नेक्स्ट अपना पंच प्लान करना पड़ता है कि यहाँ से आया, ये डक किए, तो आपको पैरों में बहुत फास्ट होना पड़ता है। तो फुटवर्क भी है, हैंडवर्क भी है, बॉडी भी चलती है, दिमाग भी चलती है। स्मृति को बॉक्सिंग की इतनी सी प्रैक्टिस से ही ढेर सारी खुशी मिल जाती है। लॉकडाउन के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि अरे यार तूने ये क्या किया। तो फिर जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, वो करने लग गई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस, और अब तो वो दूसरों को भी टिप्स दे सकती हैं। सो कोई भी स्पोर्ट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। हमने थोड़ा जॉगिंग कर लिया है। बॉक्सिंग के लिए आपको अपने शोल्डर्स, अपने एल्बोज, अपने हाथ ईज आउट करने पड़ते हैं, बिकॉज अधिकतर यही काम होता है। अपने हिप्स, तो आफ्टर डूइंग ऑल दी स्ट्रेचेस जो मैंने कर ली है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है ये होता है बॉक्सिंग का स्टांस। हमेशा आप ऐसे नहीं रहते, आप ऐसे रहते हैं, क्योंकि अगर किसी ओपोनेंट ने मुझे मारा और मैं ऐसी हूँ तो मैं गिरूंगी। एक चीज़ होती है साउथ पाव जिसको कहते हैं जो लेफ्ट से खेलता है। मैं राइटी हूँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जैब। जब कोई सपोज यहाँ पे कोई मुझे मारने आया तो बोलता है जैब, फिर आपको कहते हैं ये पावर पंच। सो ये आपको पावर पंच होता है। स्मृति खतरों के खिलाड़ी के ताज़ा सीजन में भी जाकर आई हैं, प्रतियोगी के दोस्त के रूप में, और जिस तरह वो अपने आप को फिट रख रही हैं, लगता है वो आगे बड़े बड़े खतरों का सामना जरूर करेगी। शायद खतरा भी अपने आप को ये कहे कि भाई संभल जा जरा, सामने स्मृति कालरा है। देखिए मूवी का तो पता नहीं, मुझे पता है खतरों के खिलाड़ी का, जो मैं गई थी बल्गेरिया में टू सपोर्ट शिव। आई हैड सो मच फन। मैं कभी भी कोई रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं किया फॉर वट एवर रीज़न, तो इस बार तो मुझे जाना पड़ा रियलिटी शो करने, तो मैं गई एंड इतना मज़ा आया। पहले मुझे लग रहा था ओ माय गॉड बिकॉज सारे कंटेस्टेंट्स इतने टाइम से हैं, और मेरे साथ सलमान आ रहे थे। अब सलमान को देख के मुझे लगा ओ गॉड मैं क्या करूँगी। बट जब टास्क दिया जाता है एंड जैसे मेरी पर्सनैलिटी है, मैं एकदम फोकस हो जाती हूँ एंड बहुत काम हो जाती हूँ, और मुझे डर वर नहीं लगता उस समय के लिए। सो ये ध्यान में रख के टास्क किया, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड रोहित शेट्टी ने बोला अगली बार आओगी, और मैंने बोला यस सर। तो अगली बार का पता नहीं, उस टाइम एक्साइटमेंट में मैंने बोल दिया। स्मृति की तरह हर महिलाओं को अपनी स्वयं सुरक्षा के ये गुर सीखने ही चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है तो हम ज़्यादा मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, और मेरा तो लाइफ लॉन्ग क्वारंटीन चल रहा है। मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देती है, बहुत ही लिमिटेड टेलीविज़न किया है। सोचा कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाया जाए, शायद से सास बहू किया जाए। तो आई रियली डोंट नो, बट वेरी सून मैं टेलीविज़न पे आऊँगी, डेफिनेटली अब मैं आऊँगी। टेलीविज़न मेरा पहला प्यार है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।